बुखार नहीं है मतलब। व्हाट इज जय बहाना डैडी, मम्मी को हक कर रहे थे ना। तू यहाँ क्या कर रहा था? वो सखी दीदी बाहर वाला बाथरूम यूज कर रही है, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। बाय। कंटिन्यू। राइट। राजेश भाई, अच्छा हुआ आप यहीं मिल गए। अरे थैंक यू, आप मिल गए। ये हैंडबैग है, वंदना भाभी को बोलिएगा ये लेकर जाए। कहाँ? कहीं भी लेकर जाए। मेरी बहन ने तो इसी में अपना घर बसा लिया है। आपकी बहन? हाँ, संगीता। एक मिनट दिखाती हूँ। बैग में रहती है संगीता? नहीं, अब ये देखिए, ये टॉवेल, ये टिफिन, ये हेयर ब्रश, ये एक्स्ट्रा जूते, ये बॉटल, ये लिपस्टिक, सब। एक मिनट, लेकिन इतना सारा सामान आपके हैंडबैग में लेकर वंदना जा कर रही है, कोई बताएगा? बेंगलोर, उनकी सहेली है ना जूही, उसकी शादी है ना संडे को। हाँ नहीं, वो प्लान कैंसिल हो चुका है भाभी। वंदना को जुकाम हो गया है ना, तो हो गया। अरे ज्योति का 6 नंबर का भाई है ना, उसको तो उसकी खुद की शादी में मलेरिया हो गया था। बोलो उसमें क्या है? हर्षित, आप हमेशा आधा बोलते हो। मलेरिया के साथ साथ उनको वायरल फीवर भी तो हुआ था। अपने मुंह पे हाथ रख के ऐसे खांस रहे थे, भूल गया? खांसी इधर से और मलेरिया की वजह से कांप भी रहा होगा ना वो, ऐसे करके। नहीं राजेश भैया, सिर्फ लेफ्ट हैंड से कांप रहे थे, क्योंकि राइट हैंड में तो रुमाल था ना खांसी के लिए। सॉरी, वो खांसी हो गई थी, लेकिन वो वायरल फीवर वाली हुई होगी ना। हाँ, वंदना को इस कोविड के माहौल में जुकाम हुआ है, तो क्या है ना, वो नहीं जा रही है बैंगलोर, अनफॉर्चुनेटली। थैंक यू। मुझे ज्यादा पड़ेगा राज। बिल्कुल नहीं, ओके? नो चांस। तुम कहीं नहीं जा रही हो, तुम्हें जुकाम देखो कितना। I'm fine. थोड़ा सा जुकाम है, but I'm fine. You are फाइद, हाँ? थोड़ा सा जुकाम है। थोड़ा सा जुकाम है। सुधा, अथर्व, बब्बी बोल रही है उसे थोड़ा सा जुकाम है। मैंने मेडिसिन ले ली है। मेडिसिन को भी इन्फेक्शन लगेगा तुम्हारे जुकाम का। तुम्हारे पेट में जो गोली है ना, वो भी छींक रही होगी। कितना जुकाम है तुम्हें वंदना? वेरी बैड मम्मा। शादी में जाके खाना खाना इम्पोर्टेंट है या फिर आपकी हेल्थ? खाना खाने नहीं जा रही हूँ बैंगलोर। तो फिर आप बारात में क्या चाय टाइप वाला नागिन डांस करने जा रहे हो? जूही की बारात निकलेगी क्या? चुप। राज, जूही मेरी बेस्ट फ्रेंड है। वो दुल्हन है और मैं उसकी ब्राइड्समेड। मैं कमिट कर चुकी हूँ। मम्मी, अब सलमान खान थोड़ी हो कि एक बार आपने कमिटमेंट कर दी फिर आप किसी की भी नहीं सुनते। तू राज पिटेगा। क्यों? सही तो कह रहा है वो। तुम बचपना करियो वंदना। जूही इज मोर देन अ सिस्टर फॉर मी। हमारी शादी में प्रॉब्लम हुई थी तो जूही ने सॉल्व की थी ना। आपकी शादी में कौन सी प्रॉब्लम हुई थी? वो बाद में बताऊंगा मैं। प्लीज। Are you even listening to your voice? ओके, कल सुबह तक देखेंगे। अगर जुकाम गया तो सोचेंगे। Alright? Alright. कल तक छींकना नहीं है मुझे। यू कैन डू इट वंदना, यू कैन डू इट। बी स्ट्रॉन्ग, नो पैनिकिंग। वंदना भाभी, ज्योति भाभी, मैं आपके लिए दवाई ले आई हूँ। वो क्या है ना, मेरा सबसे बड़ा जो भाई है 6 BHK वाला, उसकी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वो ये दवाई बनाती है। अब जैसे इस दवाई को खाओगे ना, 2 घंटे में आपकी सर्दी भाग जाएगी और आपको आराम भी मिलेगा। जाकुल जा। ये क्या नाम है ज्योति भाभी? जाकुल जा। हाँ, जाकुल जा। और ये देखिए, ये खांसी की दवाई है, भग खांसी भग। और ये बुखार की, हड़ बुखार हड़। वो क्या है ना वंदना भाभी, गांव के जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, उन्हें ऐसे हड़ भग शब्दों से ही समझ आता है कि दवाई कौन सी बीमारी के लिए है। लेकिन ज्योति भाभी, हड़ बुखार हड़ ऐसे नाम? आप नाम को छोड़िए, असर को देखिए। इससे आपका जुकाम जाएगा ही जाएगा। 1 मिनट। ये फ्लास्क। हाँ? अरे ये सैंडल किसने रख दिए इसमें? ये लीजिए वंदना भाभी, ये पानी और ये जा कोल जा। वंदना भाभी,
राज देखो इट्स मैजिक, मैंने वो जाकुलजा दवाई ली ना तो मेरा जुकाम गायब हो गया। वाओ, ऑनेस्टली स्पीकिंग बंधु, जब तुमने कहा ना तुम जाकोल्जा नाम की दवाई ले रही हो तो सबसे पहले मुझे गुस्सा आया। मैं सोच रहा था ये दवाई तुम कैसे ले सकती हो? क्या डैड अब भी? What's in a name? या ऐसे ही बोला था ना दुबई के शेक्सपियर ने। वेरी गुड, नया आया है। शेक्सपियर नहीं है, एक वर्ड है शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर। और दुबई में कब से रहने लग गए? हाँ हाँ पर सही तो बोल रहा है ना अथर्वा, नाम में क्या रखा है? एग्जैक्टली मेरे साइंस टीचर का नाम है स्वीटी, पर वो जरा भी स्वीट नहीं है। उनका नाम करेली या कड़वी होना चाहिए था। कुछ भी अथर्वा। अरे उनका नाम स्वीटी इसलिए है क्योंकि वो दिखती स्वीट है। हाँ मम्मी डैडी मेरी सारी टीचर को स्वीट एंड ब्यूटीफुल ही बोलते हैं। ए, ओह ऐसा है क्या राज? कुछ भी बकवास कर रही है। कांचीपुरम इडली, सांबार, वाह वाह वाह। टॉपिक चेंज करने की कोशिश ना करे राजेश बाबू। हाँ संडे को पीटी टीचर है ना रेवती मैडम, डैडी ने उन्हें मॉल में देखा और बोले सुपर्ब। छींकना मत सबके सामने छींकना नहीं है मुझे, वरना संडे को बैंगलोर जाना कैंसिल। जब भी है रा नहीं सिर्फ राज। क्या हुआ? मैं वॉशरूम से आती हूँ। अरे वो गर्मी इतनी बढ़ गई है ना कि पानी बहुत ज्यादा पी लिया मैंने। ओहो अच्छा, इस बार गर्मी बढ़ गई थी, पहले जाकोल्जा की वजह से नहीं? दोनों की वजह से। बन गया बेड? कितनी बार बनाओगी? राज मैं कह देती हूँ चूही की शादी में बैंगलोर जाऊंगी, वरना बंदा बह के चली जाओगी तुम देखते रहियो। हाँ? राज मेरे माथे पे क्या इडियट लिखा है? हाँ? छीं गई बाथरूम भागी। ये कार्यक्रम देखा है मैंने। बैठो इधर। देखो आई नो, मैं समझता हूँ कि जूही तुम्हारे बगैर थोड़ा हेल्पलेस फील करेगी, लेकिन सोचो ना तुम फ्लाइट से जाओगी, अगर तुम फ्लाइट में छींकी, हवा में वायरस, 50 लोगों को इन्फेक्शन हो सकता है। और अगर तुम एसिम्प्टोमेटिक कोविड पेशेंट निकली तो? हालांकि सिम्टम्स दिख रहे हैं। राज मुझे बस थोड़ी सी सर्दी है और किसी खांसी है। थोड़ी सी सर्दी और किसी खांसी है। राजू तू ना इनका कुछ कर, तू तेरे पापा का कुछ कर। एक मिनट, क्या किया उन्होंने? ये ब्रश देख देख, कहते हैं कि राधिका मेरा फेवरेट ब्रश है, फेंकना नहीं। ये फेवरेट ब्रश है? हाँ। बिना बत्ती से की दादी माँ होती है ना, जो कहती है अरे ये मेरा ना फेवरेट हेयर ब्रश है, वैसे लग रहा है ये बिना दांत के। वही मैंने उन्हें कहा अगर ये यूज करोगे ना तो सर से बाल नहीं खाल उतरेगी, खाल। क्या कहा उन्होंने? कहने लगे राधिका मेरे सर पे बाल कहाँ है, सीधा फन। अच्छा देख ये चूड़ा इतने प्यार से मैंने ना बिना तेल के सूखा चूड़ा बनाया, इतना सा हींग डाला, इतना सा। कहते कितना हींग डाला है, चखो चखो चखो। इट्स परफेक्ट माँ। फिर लो हिंग का चिवड़ा, हिंग में मम्मी ने थोड़े से पोहे डाले। अगर जैसे छलनी में छानोगे ना आप तो नीचे से हिंग वर्षा होगी। क्या है ये? राजू कुछ भी मत बोल। अरे अभी वंदना ने चखा ना। ओह माय गॉड, क्या हुआ? लॉस ऑफ टेस्ट। जुकाम तो पहले से ही है, मतलब कोविड। मम्मी धीरे बोलो। साईं दर्शन हाइट सोसाइटी के दीवारों में ना वो दक्षेश बसता है और दक्षेशों के कान होते हैं। तो क्या करूं मैं? आप जाइए, आप जाइए और जरा दूर रहिए। मैं पॉजिटिव निकली तो
एग्जैक्टली सोचो, दूल्हा दुल्हन पंडित बाराती सबको रिस्क नहीं होगा? आई नो यू राइट। तो और कोविड टेस्ट तो कराना ही पड़ेगा और करा ही लेती हूँ। अगर रिपोर्ट नेगेटिव आई तो मुझे जाने दोगे प्लीज? मतलब मैं एंटीबायोटिक ले लूंगी ना सर्दी के लिए। अभी संडे में तो टाइम है ना, पूरे 5 दिन है। पहले टेस्ट करवा लो, उसके बाद भी देखते हैं। ओके बंधु? तिवारी, जी जी सर। तुम्हारी कोहनी में पीड़ा या वेदना है? नहीं तो सर। तो जब मेरा आगमन हुआ तो तुमने मुझे सलाम क्यों नहीं किया? सर आप 8वीं बार निकल रहे हैं तो सुबह से 4 बार सलाम किया ना। नो, 50% नहीं चलेगा। अगर मैं तुम्हें 50% सैलरी दूं तो तुम्हें चलेगा? ऐसा क्यों चलेगा? तो जब भी मेरा आगमन हो मुझे सलाम करो, ओके? जी सर। एक्सक्यूज मी, जी, आप कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं? वागले रेसिडेंस 801। क्यों, वहां किससे काम है आपको? आपसे मतलब? किसी से भी काम है मुझे। Oh my God, ये कैसे बात कर रहे हैं? आप खूनी लुटेरे निकले तो? और आपके इस बैग में कुछ हथियार हुआ तो? चाकू, कुल्हाड़ी या कुछ और? ओ हेलो, एक्सक्यूज मी, मेरी शक्ल देख के क्या मैं आपको खूनी और लुटेरा लगता हूँ? एक मिनट, हर्षद, यहाँ आओ। आप इसकी शक्ल देखिए, गौर से देखिए। क्या आपको ये अनपढ़ गवार दिखता है? बिल्कुल नहीं। पर ये है। ओ दोषी बुरे, एक थप्पड़ मारूंगा ना। और नहीं तो क्या, मेरे हर्षद पूरी 9th क्लास तक पढ़े। बस बस। सुना सुना? तो फिर आपकी शक्ल पे क्यों भरोसा करूं मैं? हैं? और किस चीज का टेस्ट करने जा रहे हैं आप? वो मैं उनके घर जरा। तिवारी, चेक करो। जी सर। सर, मुझे तो कोरोना टेस्ट वाले लग रहे हैं। जाओ। लाइक मैं थोड़ा सॉरी। अथर्व क्या कर रहा है तू? डैडी, मैंने कभी लाइव कोविड टेस्ट देखा नहीं है ना, इसलिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये क्रिकेट का लाइव टेस्ट मैच नहीं चल रहा है जो तू मजे ले रहा है। अब बैठिए। नहीं मैं नहीं, ये बैठ जाओ बंधु। मम्मा रिलैक्स ना, रिलैक्स। डरने वाली कोई बात ही नहीं है मैडम। हाँ, ये सिर्फ स्वैब्स लेंगे ये, बाकी कुछ नहीं। एक मिनट देखो क्या करेंगे ना, ये ऐसे ये लेके बोलेंगे कि आ कीजिए, या फिर ना नाक में ऐसे। तो डोंट वरी जी। सर, आपको आता है क्या? नहीं मुझे नहीं आता। तो आपको एतराज ना हो तो मैं करूं प्लीज? हाँ राज, मुझे ना डर टेस्ट का नहीं है, डर रिजल्ट का है। डोंट वरी मैडम, हम लोग इस रोग को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर रहे हैं। और वैक्सीनेशन ड्राइव भी कितना बढ़िया शुरू हुआ है। डोंट वरी बंधु। चलिए आ कीजिए। मम्मी स्माइल। अंकिल देखो, आप स्वैप को ऐसे मम्मी की ओर कीजिए और मम्मी आप स्माइल करो। क्या करो अथर्वा? वो क्या शादी के रिसेप्शन में दूल्हा दुल्हन मिठाई खाते हुए ऐसे फोटो निकाल दे, वैसे तू कर रहा है? मम्मा लेकिन फिर भी स्माइल करो, टेस्ट रिजल्ट नेगेटिव ही होगा। यस, सब ठीक हो जाएगा और संडे को आप बैंगलोर फ्लाई भी कर पाएंगे। 100% वैसा ही होगा। चलो करो। आ कीजिए। राज, कब आएंगे टेस्ट के रिजल्ट? आता ही होगा। मम्मा चिल। मम्मी मेरी बात हो गई है, आपकी रिपोर्ट नेगेटिव है। किससे बात हुई तुम्हारी? बात नहीं हुई, रिक्वेस्ट डाली है कि रिपोर्ट नेगेटिव ही भेजना। टेस्ट रिजल्ट जो आएंगे वही भेजेंगे ना। तुमने कहाँ पे ये रिक्वेस्ट डाली? क्या करता है रे ये लड़का भी? हाँ, ऐसे बोलते हैं किसी को कि सुनिए जरा प्लीज प्लीज, अगर टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव आए तो भी नेगेटिव कर दीजिएगा। एक मिनट, ठीक बताओ, तुमने कहाँ पे ये रिक्वेस्ट डाली है? किससे बात हुई तुम्हारी लैब में? लैब में नहीं, मेरी साईं बाबा से बात हो गई थी। हे साईं बाबा, आप तो मिरेकल्स करते ना, तो बोरीवली में किसी को कोविड नहीं होने देना, और सेम दादर में भी। ऐसे बोला मैंने। एंड यू नो ना डैड, साईं बाबा इज द ग्रेटेस्ट। इधर आ। उधर। मिस्टर राजेश वागले,
यहाँ हूँ मैं। हाँ? एक मिनट। वंदना भाभी, मैं संयुक्त दर्शन हाइट सोसाइटी का फर्स्ट सिटीजन एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा हूँ। राजेश भाई जी। आपने चोरी चोरी घर में कोविड टेस्ट करवाया? चोरी? बनिए मत, आपको कोविड हुआ है और आपने ये बात छुपाई। वंदना भाभी जैसी धैर्य सबर और बदनसीब नारी को अगर आपकी वजह से कोविड इन्फेक्शन हुआ ना तो। वंदना, दक्कू भाई, कोविड टेस्ट मेरा हुआ है। ओह माय गॉड, राजेश भाई आप ही कोविड का वायरस यहाँ लेकर आए हैं। ऑफिस जाने के बहाने पता नहीं आप कहाँ भटकते फिरते हैं। देखिए, आपकी वजह से बेचारी वंदना भाभी को क्वारंटीन होना पड़ा ना, तो फिर। अरे दक्कू भाई, अभी तक रिपोर्ट्स आए नहीं हैं और आप अपना काम कीजिए ना, लोगों की बालकनियों में झांकने का। हाँ, हर्षद अंकल ने अपनी बालकनी पे बकरी सुखाई है। बकरी? डैडी, वो जो टी शर्ट पहनते हैं ना, जिसपे मैं हूं ना ऐसा लिखा है और फिर बकरी की फोटो भी है, वो वाली। ओह माय गॉड, लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? आइए। बाय द वे राजेश भाई, अगर आपकी वजह से बिल्डिंग को सील करना पड़ा तो आपको 5,000 रुपए फाइन देना पड़ेगा, वो भी नए नोट में। आया है रिपोर्ट? आया है रिपोर्ट? हाँ, कमाल कर रहे हैं आप दक्कू भाई। और अगर किसी को कोविड हुआ है तो उसे घर में हम जरूर क्वारंटाइन करेंगे ना। उसके लिए बिल्डिंग क्यों सील करवानी है आपको? क्योंकि रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे तो फूल। चलता हूं वंदना भाभी, अपना ख्याल रखिएगा। कोविड से ज्यादा डेंजरस ये है। लैब से फोन आया है। हेलो, व्हाट? ओह, ओके। क्या हुआ? जूही, वरना रिलैक्स, सुन मेरी बात। मैं क्या सुनूं जूही? इस कोविड ना पूरा प्लान ही चौपट कर दिया। लेकिन तेरा रिपोर्ट तो पॉजिटिव नहीं आया है ना। लेकिन नेगेटिव भी तो नहीं आया ना जूही। अब वो डबल चेक करके संडे मॉर्निंग तक बताने वाले हैं। यार, इट्स टू बैड। आई नो। अब संडे मॉर्निंग को नेगेटिव आया भी तो मैं टाइम से नहीं पहुंच पाऊंगी ना बैंगलोर। तो मैं कैंसिल कर दूं अपनी शादी? तू तो केपेबल भी है, मैड वुमन। हेलो, बैटरी। ओ, यहाँ राज मैं गलती से तुम्हें इन्फेक्शन दे दूंगी। अरे तुम मेरी बंधु रानी हो, गलती से भी किसी का बुरा नहीं हो सकता तुमसे। और इन्फेक्शन का क्या, लग गया तो लग गया, बांट लेंगे कोविड। I love you। लव यू, लव यू। गाना कौन गाएगा? ओके। है बुखार नहीं, बुखार नहीं है, मतलब। व्हाट इज जय बहाना डैडी, मम्मी को हक कर रहे थे ना। तू यहाँ क्या कर रहा था? वो सखी दीदी बाहर वाला बाथरूम यूज कर रही है, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। बाय। कंटिन्यू। बाय। मम्मा आपकी रिपोर्ट आ गई है, जल्दी आओ। अरे क्या बात है, मेरा रे बंधु, जल्दी आओ, बड़े स्क्रीन पर देखेंगे तुम्हारी रिपोर्ट। मम्मा चलो चलो चलो। मुझे ऑलरेडी मिल चुकी है रिपोर्ट। पॉजिटिव है? नेगेटिव है, इसको बताया नहीं किसी ने। नेगेटिव है? यस, साईं बाबा डिड इट अगेन। थैंक यू सो मच। साईनाथ महाराज की जय। हो रहा है ना? हो रहा है। अब बड़े स्क्रीन पे ना अच्छे से रिपोर्ट देखिए। हाँ। अरे क्यों देखना है बड़े स्क्रीन पे? नेगेटिव हो पॉजिटिव हो क्या फर्क पड़ता है? जूही की शादी तो मिस हो गई ना। अरे बंधु रानी, बड़े स्क्रीन पर बड़े अक्षरों में नेगेटिव ऐसा लिखा हुआ देखने में क्या मजा है। मैं तो इनफैक्ट कहता हूँ ना, सबने देखना चाहिए। हाँ, सोसाइटी के हर एक मेंबर ने देखना चाहिए, और खास करके दक्कू भाई ने। हाँ, कि देखो दक्कू भाई, देखो और सीखो कुछ। यहाँ सीखो कुछ। देखो लिखा है नेगेटिव, हो रहा है ना स्क्रीन में? हाँ,
और अथर्व ने भी साईं बाबा से मन्नत मांगी है ना कि जूही मासी के शादी में आप शामिल हो सके। यार इट इज हो रहा ये देखो हो गया। ओह माय गॉड, जूही की शादी। हाय वंदना, हाय जूही, हाय प्रदीप, हाय वंदना। हैव अ हैप्पी मैरिड लाइफ। हैप्पी मैरिड लाइफ। अरे पहले मैरिड हो तो जाए हम। नाइस टू सी यू वंदना। फाइनली तूने मेरी मैरिज अटेंड कर ली, मैं बहुत खुश हूँ। तू एक काम कर, फेरू की कस्में तू बता और हम रिपीट करेंगे। ऑलराइट? हाँ, डन। थैंक यू सो मच राज, सखी, थैंक यू अथर्वा। शादी में शरीक होने के लिए मिला टेक्नोलॉजी का साथ। दूर नहीं वो दिन जब ऑनलाइन होगी बारात, ऑनलाइन ही सुहागरात। अथर्वा, क्या किया? हाँ? ये क्या किया तूने? वो मम्मी, शर्मा अंकल ने गाड़ी गलत पार्क की थी बीच में, ऐसे कोई करता है? चुप, एकदम चुप। इसके पैसे ना तू ही भरेगा, भले ही उसके लिए तुझे आशा का काम क्यों ना करना पड़े। That's it. कल से तू आशा को असिस्ट करेगा पूरे 1 महीने के लिए और 2000 अपनी पगार में से भरेगा इसके। पर मम्मी मैं खेल रहा था। तो बाकी बच्चों की तरह पार्क में नहीं खेल सकता था तू? पार्किंग में खेलना जरूरी था। अच्छा मम्मी, बाकी बच्चों की मम्मी 2000 रुपए तो अपनी सैलरी से भरेगी, पर आप क्यों नहीं भर सकती? जुबान खींच लूंगी मैं तेरी। 25,000 खर्चा आएगा प्लास्टिक सर्जरी का। अब से तू कहीं नहीं जाएगा, घर में रहेगा और कुछ नहीं करेगा। आपकी तरह। अथर्वा, मुंह में जबान है तो कुछ भी बोलेगा। अपोलोजाइज, से सॉरी। सॉरी। क्या, हाउ डिड यू मैनेज टू डू दिस? अथर्व ने कांच तोड़ा है। शर्मा जी पूरा का पूरा देकर गए हैं रिप्लेस करवाने के लिए। 2000 तो खर्च करवाई, साथ में मुझे मेरी कीमत दिखा दी। बंधु, मैं भी सो रहा हूँ यहाँ पे। मैं 2000 के लिए अपना माथा फोड़ रही थी और तुमने उसको 25,000 का लालच दे दिया। लालच क्या है? क्या कर क्या रहे थे तुम? क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हो उसके सामने? मैं एक सेंसिटिव और जागृत बाप हूँ। हाँ, तो कल को वो मर्डर करके आएगा तो तुम उसको फॉरेंसिक क्लास में डाल दोगे? What nonsense! अरे दूर की सोचो बंधु, आज से 20 साल बाद जब अपना अथर्व हाई राइजेस का स्ट्रक्चरल इंजीनियर बनेगा और उसकी बिल्डिंग्स आसमान छुएंगी, तब तुम इस शाम को याद करोगे। नहीं करूंगी। और ये क्यूबॉटिक्स क्या होता क्या है ये? कल को नया कोर्स आ जाएगा, हाउ टू ईट विद अ स्पून, फिर आ जाएगा हाउ टू बी अ कंगाल। ओके, कम ऑन, नाउ स्लीप विद अ कंगाल। चलो। नहीं, मुझे न्यूज़ पढ़नी है। मुझे नींद नहीं आ रही है, पढ़ने दो। लाइट ऑफ करो। तुम्हारी मर्जी है। अथर्वा, बेटा इसमें फ्रूट्स काट के रख दिए और पानी की बोतल रख दी है। खाने से पहले परमिशन लेना और अपने पार्टनर के साथ शेयर जरूर करना, ओके? मम्मी, मैं कंफ्यूज्ड हूँ कि सॉक्स पे लेफ्ट या राइट लिखते क्यों नहीं है? वो सब छोड़ना, तू जल्दी कर, फटाफट चल पहन। सखी, इसको ड्रॉप कर देना, ओके? हाँ। ओह वाओ, शूज चमक रहे हैं। एवरीबॉडी इज गोना आस्क मी कि ये भाई किसका है। यस, चल चल, जब बेटा लेट हो जाएगा। ये देख। बाय मम्मा। चल बाय बाय बाय। वो नीचे गार्डन में एक बच्चा गिरा था, वो भी मुंह के बल सपाट। ठीक तो है वो? अरे कुछ ठीक नहीं है वहीनी, टाइम बहुत खराब चल रहा है। ये आजकल क्या औरतें सटवी कही कि सोशल मीडिया पर इनको लाइक कमेंट्स ना मिले ना तो इतना बवाल मचा देगी, लेकिन अपने रूठे हुए जिगर के टुकड़े को उठाने को नहीं गई हो। डी फॉर डायन कही कि बिजी होगी वो आशा। घर पे कौन बिजी रहता है वहीनी? हाँ, ऐसे कौन से मटर छिल रही थी वो जो अपने बच्चे को नहीं संभाल सकी? हाँ, मैं अपने गोदी में उठा के लेके गई उसके बच्चे को, फिर भी दरवाजा खोलने में 10 मिनट लगाया उस चुड़ैल ने। हाँ, तो हो सकता है ना कि नहा रही हो।
नहाती है, नट्टा पट्टा करती है, 2 टाइम का खाना बनाती है और कुछ नहीं करती है। चल चल बस बहुत हो गया आशा, बहुत बोल ली। जा बर्तन घिस फटाफट, उसके बाद पंखों पर से जाले उतार, चल जा। So children, this was excellent for a first day. So class, as it is our first day, let's all introduce ourselves, okay? You? हेलो, माय नेम इज गगनदीप। मेरे पापा इंजीनियर है और मेरी मम्मी आर्किटेक्ट है। वाओ, मतलब दोनों बड़े-बड़े टावर्स बनाते हैं। यस मैम, और मॉल्स भी। और वो रोलर कोस्टर वाला पिरामिड मॉल मेरी मम्मी डैडी ने बनाया है। एक्सीलेंट। यू? मेरा नाम विवान है, मेरे पापा लॉयर हैं और मेरी मम्मी एरोबिक टीचर है। वाओ, इसका मतलब तुम तो डेफिनेटली फिट और स्मार्ट बनोगे। सिट डाउन। यू? मेरा नाम अपूर्वा है और मेरी मम्मी एनिमल साइकोलॉजिस्ट हैं। वाओ, एंड यू? मेरा नाम आर्या शाह है और मेरी मम्मी का स्टार्टअप बिजनेस है। एंड यू? मेरी मम्मी हेयर स्टाइलिस्ट है। एक्सीलेंट। एंड यू? मेरा नाम जैकी है, मेरी मम्मी हैप्पी केयर हॉस्पिटल में मैनेजर की पोस्ट पे है। सुपर। और आप बताओ अपने बारे में। हेलो, आई एम अथर्वा वागले। सब पे अच्छा इंप्रेशन जमाना, ओके? अपने बारे में कुछ बताओ अथर्वा। मेरे डैडी एक कुरियर कंपनी में, इंटरनेशनल कुरियर कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर है। वाओ, और मम्मी? नहीं, सब लोग सोचेंगे कि तुम्हारी मम्मी बेकार है। मेरी मम्मी ऑफिस में काम करती है। सुबह 9 बजे जाती है और शाम 6 बजे आ जाती है। गुड, सिट डाउन। So now that all of us know each other, हम एक गेम खेलेंगे, ठीक है? हम सबको इस क्लास को बताना है कि हमने पिछले 24 घंटे में कौन सा ऐसा काम किया है जिससे हम सुपर प्राउड हैं। की अथर्व, तू घर पर है? हाँ, घर पर हूँ। क्यों? अच्छा, कोई और तो नहीं है ना? नहीं, मम्मी है सिर्फ। What? है, ऑफिस में है, 6 बजे तक आ जाएगी। ठीक है, तो मैं आ रहा हूँ। किधर? तेरे घर पर कब्जी खेलेंगे। नहीं, मैं क्वार्टर टू 6 तक छू हो जाऊंगा। चलिए अंकल, गाड़ी पार्क कर देना। नहीं जकी, घर पे मत अब। जकी प्लीज। ब्रो, मैं तो आ गया। मैं बाथरूम में हूँ, लॉक हो गया हूँ। You are too funny. चल, see you in 2 minutes. नहीं। मुझे लगता है मुझे कोविड हो गया है। फंस गया। जाकी मम्मी को घर पर देख लेगा और फिर पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि मेरी मम्मी कुछ नहीं करती। अथर्व की 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 मम्मी कुछ नहीं करती। क्या कर रहा है अथर्वा? मम्मी, दादा दादी कब जाएंगे? कहाँ? ओल्ड एज होम। क्या बकवास कर रहा है? देखो, चेस, कैरम, स्विमिंग और क्या क्या होता है वहाँ पे। दादी ने कुछ कहा क्या तुझसे? कंपनी, प्यार, दोस्ती, बात करने के लिए लोग। Are you okay? मेरे पास तो आप हो, उनके पास कौन है? हम हैं ना अथर्वा। हाँ, जब से डैडी को नेट से धकेल दिया गया ना, तब से बेचारी वो चिड़िया भी अकेली है, उनके अंडे भी अकेले हैं। अगर मैं आपकी जगह होता ना, तो अच्छी बहू होने के नाते मैं एटलीस्ट उनकी हेल्प तो करता या उनसे बात तो करता। अथर्वा, are you up to something? So sad. एक बेटा कुछ कहने की कोशिश कर रहा है और उसकी माँ समझ भी नहीं पा रही। All right, okay. पर दादाजी सो रहे होंगे ना इस वक्त? और दादी से अच्छा मटर कौन छीलता है? आप जाइए, उनके साथ मटर छीलिए। गुड आइडिया। मैं एक काम करती हूँ, मैं फोन करके उनको यहीं बुला लेती हूँ। हाँ? ओह नो, ये तो गड़बड़ होगी। रूट चेंज। अब सीनियर सिटीजन को तंग करोगी?
अब जाइए उनके साथ मटर चिल्लिए। जाइए सेकंड फ्लोर, सरप्राइज दे दो। क्या बात है, आज बड़ी इंटेलिजेंट बातें कर रहा है मेरा अथर्व। हाँ, इट्स अ फेस बॉम्ब। ठीक है, चल मैं जाती हूँ। हाँ, यस, जाओ 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 प्लीज। जकी, हाय अथर्व, आजा। चल 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 चल। माँ, मेरी एक दोस्त ना, वो ना ऐसे मर मर के एग्जाम्स पास करती थी। 10th भी बड़ी मुश्किल से क्लियर किया था उसने। उसके बाद उसकी शादी हो गई, फिर 3 बच्चे हुए जो कि हॉस्टल में है। आपको पता है, उसने और उसकी सास ने मिलकर ना एक बिजनेस शुरू किया। अब बोर तो नहीं हो रही है ना? हाँ, नहीं। सोचिए कौन सा बिजनेस होगा? बड़ी बाजी। आप सोच ही नहीं पाएंगी माँ। ट्रक ड्राइविंग का। औरतें कभी ट्रक चलाती है क्या? अरे आजकल रॉकेट उड़ाती हैं। ट्रक ड्राइविंग क्या चीज है? वंदना, तू बोल ना, बोल। उन दोनों ने मिलकर प्रैम वॉकिंग का बिजनेस शुरू किया है। ये क्या होता है? वो जो माँ बाप जिनके पास टाइम नहीं होता ना अपने बच्चों को घुमाने का, उनके बच्चों को वो दोनों प्रैम में घुमाती हैं। बहुत अच्छा कर रही हैं। 1 घंटे का 500 चार्ज करती हैं। ये सब भारतवर्ष में होता है? हाँ, उन दोनों को अवार्ड भी मिला है पापा। क्या जमाना है, बच्चे तो चाहिए लेकिन घुमाने का वक्त नहीं है। हाँ माँ, आजकल तो सरोगेट मदर्स कितनी हो गई हैं। अब हर औरत के लिए पॉसिबल नहीं है ना अपने पेट में बच्चा पालना। आजकल तो सब चलता है। हाँ, बच्चों के लिए प्रैम वॉकर और बूढ़ों के लिए डायपर। ऐसे हंस रही हो जैसे हमेशा जवान ही रहने वाली हो। देखो बंधु, 2 चीजें तो फिक्स है, ना ही मुझे व्हीलचेयर पे बैठना है और ना ही मुझे ओल्ड एज होम में जाना है। मुझे कुछ हो गया ना तो इंजेक्शन देना, और हे राम, मुझे बुढ़ापा नहीं चाहिए। सुई टूट जाएगी लेकिन कोई असर नहीं होगा। पापा, आप चाय पीजिए, चाय ठंडी हो जाएगी। हाँ, पेपर बाद में पढ़िएगा। हाँ, चाय पियो चाय पियो। हमारे गपशप में क्यों आज टांग अड़ा रहे हो? हाँ, बहुत बड़ी खबर है ना प्राइम वॉकर। अगर तुम्हें ये खबर नहीं मिलती तो तुम्हारी जिंदगी नष्ट हो जाती। बंधु, तू बोला के बोल। फाइल। ईशा, ये वाली फाइल मेरे टेबल पे रख देना। डैडी, रुक, मैं। यस डैडी। मम्मी कहाँ है? मम्मी नीचे चेन्नई में मीटिंग कर रही है। क्या? जूम कॉल डैडी। किसके साथ? मेरी टीचर के साथ। वो मेरे प्रोग्रेस के बारे में बात कर रहे हैं। 1 मिनट, अगर मम्मी वीडियो कॉल पर है तो मम्मी का फोन तुम्हारे पास कैसे? वो दादी के घर से जूम मीटिंग हो रही है ना, इसलिए। क्या बोल रहे हो तुम? अथर्व, मम्मी को फोन दो ना जल्दी। अथर्व जल्दी आ, वॉर करनी है, एनिमीज को बम से उड़ाना है। ये कौन है? क्या चल रहा है घर पे? होमवर्क कर रहे हैं, मेरे फ्रेंड आए घर पे। बॉम्ब से किसे उड़ा रहे हो? ये कौन से सब्जेक्ट में आता है? केमिस्ट्री में। अब भी ना। हेलो, डैडी सही बोलते हैं, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। मैंने 5 झूठ बोल दिए। 100 - 5। हेलो पापा, वंदना उधर है? हाँ बेटा, वंदना तो इधर है, लेकिन मेरा अखबार किधर है? वो वंदना आती है तो मेरी सारी चीजें इधर की उधर हो जाती। यू नो, वंदना तुम्हारा फोन है, पेपर किधर है? हाँ, हेलो बंधु, ऊपर अपने घर पे कौन कौन है? अथर्व। नहीं, अथर्व के साथ कौन है? क्या मतलब, डरा रहे हो क्या तुम मुझे? किसी लड़के की आवाज सुनी मैंने अपने घर पे। अरे तो टीवी देख रहा होगा। अथर्व, ऐसा तो नहीं बोल सकता ना टीवी। मैं जाकर देखती हूँ। तुम्हें पता भी नहीं घर पे कौन कौन है? क्या करती हो तुम दिन भर? मैं माँ के साथ गप्पे लड़ा रही थी राज। अच्छा, मतलब बेसिकली टाइम पास। मटर छील रही हूँ। अरे हाँ, सेम है वो। अच्छा, आज रात को मुझे लेट होने वाला है। कितना लेट? 8 या 9? क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें कौन सी फ्लाइट पकड़नी है? तुम जी भर के मटर छीलो,
और वहां पर अपने बेटे को बिगड़ने दो, उसे करते रहने दो मटर गश्ती तोड़ने दो मिरर्स। वेल डन ना मॉम। ओके सुनो, मैं खाना घर पर आकर खाऊंगा, इसलिए कुछ अच्छा बनाना। बाय बाय, हैप्पी मटर चिलिंग। अरे मटर छीलना कितना मुश्किल काम होता है, इनको समझ में नहीं आता। और नहीं तो क्या, इतना फोकस लगता है ना। हाँ, गलती से एक भी सड़ा हुआ दाना आ जाए ना सब्जी में, तब पता चलेगा। कीड़ा कीड़ा। क्या हुआ? मैं बाहर फेंक देती हूँ, बाहर फेंक देती हूँ। वो मैं आती हूँ। तू कहाँ जा रही है? अथर्व का दोस्त है माँ, तो उसके लिए कुछ खाने का सैंडविच वगैरह बना देती हूँ, नहीं तो ये चिप्स और सॉफ्ट ड्रिंक ही पीते रहेंगे। जल्दी आना। हाँ, वो जा रही हूँ तो चावल भी चढ़ा देती हूँ। और सखी का दुपट्टा ढूंढना येलो कलर वाला, वो शायद धोबी के पास ही पड़ा है, मुझे देखना पड़ेगा। अच्छा याद आ गया ना। हाँ, मैं आती हूँ, आती हूँ। जल्दी आ। हाँ माँ। कीड़ा से डर गई तुम? अथर्व मैं देखता हूँ। हाय बेटा। आप मैं ज़की, और आप? कौन है ज़की? कोई आंटी है। आंटी? मैं अथर्वा की मम्मी हूँ। मम्मी तुम? हाँ। अब काम से जल्दी आ गए आज? काम से? हाँ, बहुत बिजी रहते हो ना आप। चल करो। ज़की चल, मुझको दिखाना है। चल 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 चल। क्या दिखाना है? ये आर्थराइटिस। यू ओके? एक्चुअली ज़की ना, तू निकल। पर गेम? वो मम्मी अभी वर्क फ्रॉम होम करने वाली है ना, वो जूम मीटिंग्स भी करेंगे, मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। ठीक है, बाय। ओके, आई अंडरस्टैंड। जा जा जा। अरे कहाँ जा रहे हो बेटा? घर जा रहा हूँ आंटी। ज़की, हाँ? ऐसे कैसे बिना खाए जाओगे? चलो कुछ खा लो फिर जाना। नहीं चलो आओ। सो यम्मी आंटी, थैंक यू। यू वेलकम। कहाँ रहते हो बेटा आप? हैप्पी केयर हॉस्पिटल के पास। मम्मी को पास पड़ता है। क्या हुआ मम्मी को? वो वहाँ वर्क करती है। डॉक्टर हैं? 12 झूठ हो गए एक दिन में। नहीं, वो मैनेजर की पोस्ट पर है, आपकी तरह। मेरी तरह? ये ले, 6 बज गए तो कर्फ्यू लगने वाला है। चल चल। अरे कौन सा कर्फ्यू? बिल्डिंग में ना कोविड केसेस बढ़ गए हैं, तो बिल्डिंग को सील होने से पहले तू निकल। ओके, मास्क। चल बाय 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 बाय। कॉल करना। 13, 14, 15 झूठ। बाप रे। फैन ठीक चल रहा है ना? फैन को क्या होगा, काम करता है, खाली नहीं बैठा रहता मेरी तरह। वाह, ये लाइन तुमने लिखी? तुम सबको शर्म आती है ना कि मैं जॉब नहीं करती? किसको? मैं मटर छीलने में टीम लीडर हूँ। सखी के दुपट्टे पे रिसर्च चल रही है मेरी। और तुम्हें पता है, सैंडविचेस बनाने में तो मैं CEO हूँ। अथर्वा के दोस्तों को लगता है कि मैं एक वर्किंग वुमन हूँ। तो ये अच्छी बात है ना? अच्छी का पता नहीं, पर सच्ची बात यह है राज कि मैं वर्किंग वुमन नहीं हूँ। सरप्राइज! ना मैं घर से बाहर जाती हूँ, ना मैं कमाती हूँ, ना मेरे कोई एम्बिशंस है, ना कोई अर्निंग, ना कोई सेविंग्स। यूजलेस हूँ मैं। क्या बोल रही हो तुम्हारे दिमाग में ओवर टाइम चल रहा है। और मेरे बच्चों को ये बात हजम नहीं हो रही है कि उनकी मम्मी कुछ नहीं करती। दो लाफे लगाते हो उसको। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
डैड ये सब क्या है? ये एक बहुत ही मजेदार गेम है जिसे हम ऑफिस में खेला करते थे। इससे हम एक दूसरे को बेहतर समझ सकते हैं। राधिका, इतने साल गुजर गए इसे अब ये सब सूझ रहा है। पापा, गेम खेलने की कोई उम्र नहीं होती। ओल्ड एज होम में भी वो बोर्ड गेम्स होते हैं, आउटडोर एक्टिविटीज होती है। आपको गेम नहीं खेलनी ना तो सबके लिए चाय बनाइए अदरक डाल के। जाइए। मैं क्यों बनाऊं? मैं क्या कोई रामू काका हूँ? तो मैं क्या राम दुलारी हूँ चाय बनाने के लिए? देखो, चाय बनाना तुम्हारा काम है। क्यों? कॉन्ट्रैक्ट किया है मेरे नाम का, फोटो छपी है। इतने साल से तुम क्यों चाय बना रही थी? किसने कहा था? मैंने तो नहीं कहा था कि मैं तुम्हारे हाथ की चाय पीनी है। शांत हो जाइए प्लीज। अगर आप शांत हो जाएंगे ना तो फिर मैं ये गेम समझा सकता हूँ। देखो, तुम्हारी वजह से मेरा गेम टूट रहा है। अच्छा, आपका गेम? मम्मी पापा, ये गेम बड़ा आसान है। करना हमें बस एक काम है। कितनी बार किसी और ने पुकारा मेरा नाम है। अथर्व, 1। बेटा, सुना तुमने? कितनी बार किसी और ने पुकारा मेरा नाम है। ऐसे खुद ही अथर्व बोल के यहाँ पे टिक मार्क नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, समझो मैंने कहा कि अथर्व बेटा एक गिलास पानी लेकर आओ, फिर अथर्व। या फिर मैंने कहा सखी मेरा मोबाइल कहाँ है, तो फिर सखी। राइट? आज पूरे दिन भर में जिसके कॉलम में सबसे ज्यादा टिक मार्क्स होंगे वो विनर होगा या होगी। ओह, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, मैं ही जीतूंगी। देखते हैं। सुनिए, मेरा नाम क्या है? मिस्टर, अगर मेरे नाम के सामने आपसे ज्यादा अगर टिक लगे ना तो कल से मेरे लिए चाय आप बनाइए। हाँ मिस्टर। ओके, मैं ऑफिस जा रहा हूं एंड नो चीटिंग, नो हेल्पिंग ईच अदर। ओके वंदू, मेरा टिफिन। हाँ। मम्मी, मेरे सॉक्स कहाँ पे है? हाँ बेबी, दे रही हूँ। वंदना, मेरी डायबिटीज की दवाइयाँ मंगा ले बेटा। मम्मा, कल का पास्ता बहुत चीजी था, थोड़ा कम चीज डालो ना। ओके। वंदना बेटा, जरा अदरक वाली चाय बना दे बेटा। वंदना, हाँ जल्दी आ। वो देख, अवंतिका ने ना उसकी सासू माँ के खीर में जहर मिला है। मम्मी पानी। वंदना, मम्मा मेरा पिंक टॉप कहाँ पे है? राधिका, मेरा सिर्फ 7, देखो तुम्हारा 15। लोग क्या कहेंगे? कहीं तो नाम ले लेना चाहिए था। तुमको पहले मौका दिया था। मिस्टर बू, मिस्टर नाम नहीं ले सकती थी मेरा। 50, 55, 60, 65, 70, 71, 72, 73. वंदना is a clear winner. वो तो अच्छा है। मुझे लगता है चीटिंग है। कैसे? इट्स अ प्रोफेशन। मम्मी का यही काम है। लेकिन हमने तो सुना था कि मम्मी कहीं जॉब करती है। वंदू, ये कब से होने लगा? नहीं, रियल वर्ल्ड में नहीं मम्मी। अथर्व का अपना एक वर्ल्ड है, उसमें उसकी एक इमेजिनरी मम्मी है जो जॉब करती है। तूने ऐसी कोई स्टोरी बनाई? सिर्फ क्यूबोटिक्स क्लास में। और क्या जरूरत थी? वो सबकी मम्मी कुछ ना कुछ करती है। डॉक्टर है, लॉयर है, एनिमल साइकोलॉजिस्ट है, तो मुझे और फील हुआ। और ये जो 73 टिक्स हैं, वो क्या है? ये एक जॉब नहीं है, ये 73 अलग अलग जॉब्स हैं। ये ऑफिस है मम्मी का और हम उसके क्लाइंट्स हैं जो बहुत डिफिकल्ट है, डिमांडिंग है और कुछ बेशर्म है। सॉरी मम्मा, मैं नहीं चाहता था कि सब आपको डम समझे। डम? I mean कि मैं नहीं मानता, पर सबको यही लगता है कि जो होम मेकर होती है वो कुछ नहीं करती। किसने कहा तुमसे? डैडी, आपके हिसाब से मम्मी क्या है? You said it, homemaker. करेक्ट, मैं भी होम का चिराग हूँ, पर ये कौन सा इंट्रोडक्शन हुआ? I mean, ना मम्मी कमाती है, ना बिल्स भरती है, ना कोई ऑनलाइन प्रेजेंस है। मैं खाना नहीं बनाती तुम लोगों के लिए। वो तो आशा ताई भी बना लेगी, ये हम बाहर से भी ऑर्डर कर सकते हैं।
अथर्वा। डैडी आप ही सोचिए, मम्मी ऐसा क्या करती है जिससे वेल्थ क्रिएट हो? ये कहाँ से तुम पढ़ के आते हो? मैथ्स में भी सिखाया है कि 0 की वैल्यू 0 है। तो फिर मम्मी को मैंने एक पॉजिटिव वैल्यू दी, करियर दिया, क्या गलत किया? राइट। सॉरी। जाने दो ना राज, नहीं समझेगा वो, बहुत छोटा है अभी। वो नहीं बंधु, तुम शर्मिंदा हो। मैंने मदरहुड की छलांग तो लगाई, लेकिन मेरी क्रैश लैंडिंग हो गई। मेरे बेटे की नजर में मैं सिर्फ एक 0 हूं। बेटे से ज्यादा मम्मी को कॉम्प्लेक्स है। लगता है तुम्हें किसी तराजू में तोलकर तुम्हारी वैल्यू तुम्हें समझानी पड़ेगी। तराजू में किसके साथ तोलोगे? वॉशिंग पाउडर के साथ या फिर फिनाइल के साथ या मटर के छिलकों के साथ? आज मैं क्या हूं? तुम लोगों के घेरे के बाहर क्या क्या पहचान है मेरी? ग्रॉस वैल्यू 73 टिक्स, नेट वैल्यू 0। हेलो मैम, गुड आफ्टरनून। अथर्व बेटा ध्यान से मेरी बात सुनो। यस डैडी। तुम्हारी मम्मी तुम्हारे फ्रेंड्स के मम्मी के मुकाबले कुछ भी नहीं करती, अग्रीड। लेकिन उसकी एक वजह है, उसे घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती। यार डैड, लेकिन मेरी फ्रेंड्स की मम्मी जो भी काम करती है ना, उसमें सिर्फ इंटेलिजेंस और पढ़ाई की ही जरूरत है, जो मम्मी के पास भी है। लेकिन मम्मी फिर भी घरेलू टाइप्स काम क्यों करती है, जिसमें मम्मी पैसे भी नहीं कमा सकती? क्योंकि मम्मी के काम की वैल्यू आज तक किसी ने पैसों से नहीं लगाई है। लेकिन अगले 2 दिनों तक मेरे कामों में मेरा असिस्टेंट बनकर तू मेरी हेल्प करेगा, और मुझे मिले या ना मिले, तुझे तेरे काम की सैलरी जरूर मिलेगी। यू मीन एक्चुअल पैसे? माय फर्स्ट इनकम? यस, लेकिन हर काम की फीस तू खुद तय करेगा। ओके? ओके। सुनाओ। मम्मी तुम्हें बताएगी कि तुम्हें क्या करना है उसका असिस्टेंट बनके। ओके? ओके, डन डैडी। देख, मेरे पास सामान के सेम लिस्ट की 2 कॉपीज हैं। ये वाली कॉपी तू रख। अब इस लिस्ट में जितना भी सामान है वो तू 10 मिनट में इस ट्रॉली में डालकर तू मुझसे मिलेगा। ओनली इन 10 मिनट्स। 10 मिनट्स? यस। और सेम टाइम में मैं भी यही काम करूंगी, ठीक है? देखते पहले कौन करता है। नहीं, लेकिन अगर आपने अपना काम पहले कंप्लीट किया तो फिर मेरा काम जो होगा वो तो वेस्ट हो जाएगा। नहीं वेस्ट होगा बेबी, तू जो काम करेगा उसके पैसे तुझे जरूर मिलेंगे। तू कितना काम करेगा उस बेसिस पे। ओके? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। गो गो गो। ओके। चाय प्लीज चाय। हेलो यंग मैन। हाय। कैन आई हेल्प यू? यस, मुझे नमक चाहिए। अच्छा, कौन सा? सादा नमक, शेंडा नमक, ब्लैक नमक, आयोडाइज नमक, लूज नमक, ब्रांडेड नमक या पिंक नमक? अंकल, मुझे ना 10 मिनट में ये सब कुछ लेना है। अब कोई भी नमक ले आइए, अच्छा वाला। नमक सारे अच्छे हैं बेटा, तुम्हें कौन सा चाहिए? अच्छा ठीक है, मैं मम्मी से पूछ के आता हूँ। तब तक आपने ये साबुन दीजिए जो वॉशिंग मशीन में यूज होता है। अच्छा, जो वॉशिंग मशीन में यूज होता है वो साबुन कौन सा चाहिए? नहीं आई मीन आपका मशीन फ्रंट लोडेड है, टॉप लोडेड है, आपको डिटर्जेंट चाहिए, लिक्विड चाहिए या फैब्रिक सॉफ्टनर भी चाहिए? अंकल अब इतना सब मत पूछिए ना, अब प्लीज कोई भी साबुन दीजिए जो चै नहीं होना चाहिए। हाँ? चै? मतलब गंदा नहीं होना चाहिए। साबुन गंदा? बेटा साबुन गंदा नहीं हो सकता। अगर साबुन गंदा होगा तो कपड़ों में से गंदगी कैसे निकालेगा? ओह गॉड, 2 मिनट खत्म हो गए। आप ना मेरी फर्स्ट इनकम भी कट जाएगी, मैं कुछ नहीं कमा पाऊंगा। हाँ प्लीज सोप ब्रांड दीजिए, ठीक है? आप ऑयल दीजिए, राइस ब्रांड ऑयल, नीलगाय हिरन छाप राइस ब्रांड ऑयल ले आइए। ओके, 1 लीटर पैक, 2 लीटर पैक, 5 लीटर पैक, रिफिल पैक या प्लास्टिक पैक? इसमें भी ऑप्शन है। साइड प्लीज।
थैंक यू। मम्मी मैं तो 10 मिनट में सिर्फ ये 3-4 सामान ही ला पाए लिस्ट में से। कोई बात नहीं, लिस्ट का सारा सामान मैंने ले लिया है, ठीक है। और तूने ये जो 3-4 चीजें ली है ना, वो मैं अपनी ट्रॉली में से निकाल दूंगी। और तूने जो मेहनत की है उसकी सैलरी मैं तुझे घर जाकर दूंगी, जो कि तू ही मुझे बताएगा सोच समझ कर। ऑलराइट? ऑलराइट। अथर्वा, तूने जो सामान लिया इसके हुए 200 रुपए, लिख ले। अरे यार, काश मैं पूरा सामान ले पाता। कोई बात नहीं, अभी तो पूरा दिन बाकी है, तेरी तो कमाई ही कमाई होगी आज। मम्मा, हाँ आशा दीदी आज आई ही नहीं। हाँ तो क्या हुआ, हमारे पास है ना हमारा नया असिस्टेंट। क्यों अथर्वा, करेगा ना सारे काम? यस। अरे क्या करता है? हेलो, क्या अभी आई? अथर्वा जल्दी चल चल चल, इमरजेंसी है, चल। मैंने तो सिर्फ बॉक्स सरकाया था, पता नहीं कैसे गिर गई। टेंशन मत लीजिए पापा, मुझे नहीं लगता ज्यादा चोट आई है। आई थिंक मोच है। कहीं हेयरलाइन फ्रैक्चर तो नहीं है? मैं राजेश को बुलाऊं क्या? नहीं नहीं, मैं देखती हूँ ना, मैं देखती हूँ। माँ, आप बताइए, यहाँ दर्द हो रहा है? नहीं। यहाँ नहीं। मैं एक काम करती हूँ, मैं आपको फर्स्ट एड दे देती हूँ। अगर उसके बाद भी पेन रहा और स्वेलिंग हुई तो डॉक्टर को बुला लेंगे, ठीक है? अथर्वा तू फटाफट एक काम कर, ऊपर घर जा और फ्रीजर में से आइस पैक ले आ, फटाफट जा। हाँ ओहो, गलती मेरी थी। मैं पानी लेकर आती हूँ। आई एम सॉरी राधिका, दरअसल मैं तुम्हारी ये बचपन की तस्वीर फिक्स कर रहा था, हटा देता हूँ अभी। अथर्वा फटाफट 2 क्वेश्चन दे। सॉरी राधिका। सॉरी से क्या होगा, मेरी टांग के साथ मेरी कमर भी गई है। देखो, फोटो पे डेट लिखो और चिपकाओ वहां पे एल्बम में। एक काम करो, तुम ना ये इस पैर की भी फोटो निकालो, उस पर डेट लिखो और अपनी आने वाली पीढ़ियों को बताना कि मैं इस डेट पे गिरी थी। अब तू क्यों हंस रही है? क्या जोक मारा मैंने? माँ, कभी कभी ना ट्रेजेडी से भी कॉमेडी याद आती है। अब क्या कॉमेडी की मैंने, मुझे भी बताना, थोड़ा मैं भी हंस लूंगी। ये लो। एक काम कर, क्रेप बैंडेज लेकर आ, मेरे ड्रॉर में है। पिन कहाँ है अथर्वा? पिन लेकर आना, वहीं तो रखे हुए थे साथ में। देख अथर्वा, तेरी माँ ने कितना फर्स्ट क्लास बैंडेज बांधा है, बिल्कुल डॉक्टर की तरह। बहू किसकी है? पापा, माँ ने भी तो मेरी डिलीवरी के बाद दाई माँ का सारा काम संभाल लिया था। अथर्वा, मैं ऊपर जा रही हूँ, मुझे डिनर बनाना है। तू दादाजी के साथ बैठकर लिस्ट बना, हमें कल फिर से ग्रोसरी मॉल जाना है, ठीक है? फिर से? हाँ तो दादा दादी के यहाँ खाना नहीं बनता क्या? उनके यहाँ कपड़े नहीं धुलते, तो सामान तो लाना पड़ेगा ना। ओ नो क्या बेटा जी, जल्दी जल्दी काम कर, तभी तो तू लखपति बनेगा ना। हाँ, लखपति। दादाजी चलो। लिख। असिस्टेंट वागले, कितना हुआ काम का बिल? $4,520। अरे वाह, तुम्हारी पहली कमाई। ये बिल मुझे दे देना, मैं साइन करके पापा को दे दूंगी, उनसे कैश कलेक्ट कर लेना। ओके मम्मी, एक क्वेश्चन था। आपने तो मुझसे डबल वर्क किया, फिर आपका बिल?
हमने ये सोच के असिस्टेंट रखा था कि हम उसे ट्रेनिंग देंगे, लेकिन इस असिस्टेंट ने हमें ट्रेनिंग दी। वेल डन यंग मैन। ये रही आपकी पेमेंट 4,520 रुपए। वाह, थैंक यू। पर इसने आपको क्या ट्रेनिंग दी? अथर्वा ने मुझे ये ध्यान दिलाया कि मुझे भी अपने कामों का बिल रेस करना चाहिए। राज, टेलर का बिल 150 रुपया, तेल की चंपी का बिल 450, दादी को कोल्ड कॉम्प्रेस देने का नर्स का बिल 2000। 2000 रुपए सिर्फ पट्टी बांधने का? हाँ तो होम विजिट थी ना, इमरजेंसी के एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं। आशा की छुट्टी थी तो शेफ का बेसिक बिल 600 रुपए। उसके अलावा सैलेड डेकोरेशन, स्वीट डिश और दही जमाने के अलग से, सो कुल मिला के 1200। क्योंकि ये लग्जरी आइटम्स हैं, रेगुलर थाली में इंक्लूडेड नहीं होते। हर रूम से कपड़े उठाना, उन्हें अलग अलग धोना, अथर्व के प्लेग्राउंड वाले कपड़े पहले गर्म पानी में धोकर फिर मशीन में लगाना, उन्हें सुखाना और फिर फोल्ड करके कबर्ड में रखना। और फैंसी कपड़ों को धोबी को देने का अलग हिसाब रखना। अरे हाँ, जो आता है उसे पानी देना। याद है, फ्रेंड्स आते हैं, मेहमान आते हैं, चाय पिलाना, हर रूम से कप्स उठाकर अंदर ले जाना, प्लेट्स भी, और हर वक्त साफ सुथरा और प्रेजेंटेबल दिखना, यानी कि घर का आइकन और वागड़े फैमिली का ब्रांड एम्बेसडर बन के घूमना। मम्मी, ये तो प्रोफेशनल चार्जेस अप्लाई कर रहे हो। हाँ तो ये मेरा प्रोफेशन ही तो है कि नहीं? हाँ, पर ये कुल मिला के फिर लाखों में चला जाएगा। कितना हुआ टोटल? जीरो? हाँ, जीरो सबसे पावरफुल नंबर। अगर किसी और नंबर में जुड़ जाए तो उसकी वैल्यू बढ़ा देता है। 1 का 10 कर देता है, 100 कर सकता है, 1 करोड़ कर सकता है। और अगर किसी नंबर से, तो फिर 1 करोड़ इंटू 0 इज 0 हमेशा। तो क्या चाहिए तुझे, कमाने वाली मम्मी या जीरो वाली मम्मी? नहीं समझा? ला दे। राज, जरा हिसाब करके बताओ ना। इट्स ऑलरेडी डन। 24,500 ये हाँ एक दिन का खर्चा है, इनटू 30 7,35,000 ये महीने की सैलरी हुई। तो अगर 1 साल का कैलकुलेट किया जाए विथ 10% इंटरेस्ट, तो मेरा आज का वर्थ होगा लगभग 1 करोड़। राइट, 1 करोड़। बेटा, ऐसा नहीं है कि तुम्हारी मम्मी कमा नहीं सकती, वो भी मेरी तरह जॉब करती थी, लेकिन तुम दोनों के पैदा होने के बाद ये सवाल उठा कि अब घर पर रहेगा कौन, तो हमने एक आया रखी। लेकिन एक दिन मम्मी ऑफिस से लौटी और उसने देखा कि अरे अथर्व ने पॉटी की है और वो फूट फूट कर रो रहा है, और जो आया थी वो घोड़े बेचकर सो रही है। तो ऑन द स्पॉट मम्मी ने ये डिसाइड किया कि तुम दोनों उसकी जॉब हो, और ये जो घर है ना, वो उसका ऑफिस। पर डैड, आप भी तो जॉब छोड़ सकते थे ना, मम्मा ही क्यों? वो मेरा डिसीजन था सखी, मेरी चॉइस थी। और अगर मैं अपनी वाइफ का डिसीजन सर आंखों पर नहीं रख सकता तो फिर मैं कैसा हस्बैंड हूं? और अपनी वाइफ की चॉइस का रिस्पेक्ट करना ही चाहिए। सेकेंडली, सिंगल इनकम पर घर चलाना कोई इजी काम नहीं है। मैं भी तो कह सकता था कि बंधु सॉरी, खर्चे बहुत है, तुम भाई जॉब कर लो और मेरा हाथ बढ़ाओ। मेरा सैक्रिफाइस सिर्फ मैंने नहीं, तुम्हारे डैडी ने भी किया है। इस महंगे शहर में अकेले आदमी के इनकम से घर चलाना बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम्हारे डैडी ने मुझे मौका दिया चूज करने का, और कभी भी किसी और औरत से कंपेयर नहीं किया। बहुत बड़ी बात है ये। बंधु, तुमने भी तो पैसे जोड़ जोड़ कर एफडीज में डाले। याद है बच्चों, जब ये घर खरीदना था ना, तब उसके डाउन पेमेंट के लिए वो एफडीज तोड़कर मम्मी ने पैसे दिए, और ये पैसे वो कहां से लेकर आई ये मैं नहीं जानता। कमाल है इन हाउसवाइफ्स का, कहां से कैसे पैसे बचा करके लाती हैं ये पता ही नहीं लगने देती। अथर्व, पैसे से तो दुनिया खरीद सकता है बेटा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन
तू जो ये देख रहा है ना तेरे सामने, तेरे मम्मी और डैडी का प्यार, एक दूसरे का साथ देना, ये करोड़ों रुपए दे के भी ना नहीं मिलेगा तुझे। क्योंकि ये दिल का ओवरटाइम है। अब फिर से कहो कि मेरी मम्मी कुछ नहीं करती। नहीं। मैंने आप सबसे एक झूठ कहा था कि मेरी मम्मी ऑफिस जाती है 9 to 6, बट वो ऑफिस नहीं जाती। ओके, मतलब शी इज अ होम मेकर, राइट? नहीं, सिर्फ एक होम मेकर नहीं, नर्स भी है, डॉक्टर भी है, शेफ भी है, और एक ब्रांड एम्बेसडर भी है। और मेरी मम्मा सिर्फ 9 to 6 नहीं, फुल 24 आवर्स वर्क करती है। हम सबकी फेवरेट नंबर 1 हीरो, माय मॉम। तो अथर्वा, अपने फेवरेट हीरो से अपनी क्लासमेट्स को नहीं मिलवाओगे? वो देखो। इस इमोशनल भाषण का बिल भेज दो। ये कम। My number 1 hero is my mom. अथर्व को तो समझा दिया राजेश ने कि होम मेकर वंदना क्या कुछ नहीं करती। अरे भुकड़े क्या तेरा भी दिखा। वाह, अरे ओह पप्पी कुमार, कब तक हम लोगों के टिफिन सूंघ सूंघ कर इस तरह उस पर हमला करते रहोगे? लाओ ना अपना टिफिन, हाँ वो खाओ ना। सर, आज मेरा टिफिन खाली है। दासानी सर, आप शादी क्यों नहीं कर लेते? फिर आपकी रोज रोज की ये टिफिन की प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। गुड सजेशन ना? सेम टू यू। ईशा, शादी के लिए मैं भरपूर कोशिश कर रहा हूँ। 10 मैट्रिमोनियल साइट पे मैंने प्रीमियम मेंबरशिप खरीदी हुई है, लेकिन आज तक कोई बात नहीं बनी। टेंशन मत लो दासानी, इस बार बात बन जाएगी, मेरा आशीर्वाद है। तथास्तु। अरे मुंह मीठा करो। थैंक यू सर। ये बात चमत्कार हो गया सर। आपका आशीर्वाद काम कर गया। एक मैट्रिमोनियल साइट से मुझे एक रिश्ते का प्रपोजल आया हुआ है। क्या बात है, और एक लड्डू खाओ, शादी हो भी जाएगी तुम्हारी। आप भी देखिए ये। हाँ भाभी है। हाँ? अरे तुम्हारी नहीं, हमारी भाभी है। नहीं, अरे दिखा रे। सर, ये तो वंदना भाभी की प्रोफाइल है। क्या? हाँ, वंदना का प्रोफाइल मैट्रिमोनियल साइट पे। सुन मंत्रा, मेरा ना अर्जेंट काम है तेरे साथ। वो मेरी सहेली है ना अमन नगर की, सुमित्रा, हाँ याद है ना? तू अपने दिमाग को ज्यादा जोर मत डाल। तू नहीं मिली है उससे कभी, लेकिन उसकी बेटी है दीपाली। मैं उससे भी नहीं मिली हूँ माँ। तो मैंने कब कहा तू उससे मिली है? देख वो ना बहुत शर्मीली है, तो वो आजकल वो इंटरनेट पे वो शादियां जमाते, क्या बोलते हैं वो साइट, मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे ना उसका प्रोफाइल रजिस्टर करना है।
तो 12 बजे से पहले रजिस्टर करना है तो फ्री हो जाएगा, वरना ना 5,000 रुपए भरने पड़ेंगे। देखना उसका वो प्रोफाइल जरा मदद कर देना उसे। माँ मुझे ना अभी अर्जेंटली अथर्वा के स्कूल जाना है, उसकी कंप्लेन आई है तो वो। अरे वंदना, उसकी कंप्लेंट तो रोज आती रहती है। चल 10-5 मिनट देना बेटा प्लीज। देख सुमित्रा का फोन आ गया। हेलो सुमित्रा। हेलो राधिका, तूने अपनी बहू से बात की? हाँ हाँ, मैंने उससे बात की ना। अरे वो ना चुटकी में तेरा प्रॉब्लम सॉल्व करके देगी। 1 मिनट बात कर उससे। ले सुमित्रा का फोन। हाँ आंटी, मुझे दीपाली का अर्जेंट प्रोफाइल बनाकर मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे सबमिट करना है। जरा बता बेटी कैसे करूँ? आंटी एक सेकेंड, स्कूल से फोन आ रहा है। हाँ मैम, हाँ मैं बस निकल गई हूँ मैम, मैं ऑटो में ही हूँ, 5 मिनट में पहुँच रही हूँ। अब बात कर। सुनिए वो रोड पे ना बहुत ट्रैफिक है, 10-15 मिनट लग जाएंगे। हाँ हाँ तू बात कर ना सुमित्रा। हाँ आंटी, वो फोन पे ना प्रोफाइल कैसे बनाना ये समझाना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो मैं एक काम करती हूँ, मेरे मेल पे मेरा पुराना प्रोफाइल होगा, वो मैं आपको भेज देती हूँ एज अ सैंपल। आप सेम फॉर्मेट पे दीपाली की डिटेल्स भर के उसका प्रोफाइल बना के रजिस्टर करवा दीजिएगा, ठीक है? हाँ ठीक है बेटी। सॉरी आंटी, मुझे निकलना है, थोड़ा जल्दी में हूँ। हाँ माँ, आपको सुमित्रा आंटी दीपाली का ईमेल आईडी भेजेंगे, आप मुझे भेज दीजिएगा तो मैं उसको प्रोफाइल भेज दूंगी। हाँ, बाय बाय। बंधु 6 बजे का अलार्म रखता हूँ। ओके। हाँ लेकिन कल सैटरडे है ना, कल ऑफिस जाने की जल्दी है नहीं, तो 6:30 का रखता हूँ। ओके। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे मेट्रो का काम चल रहा है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होता है, संडे हो या मंडे। मुझे लगता है 6 बजे का ही रखता हूँ। ओके। क्या तुम बार बार में ओके कर रही हो? कभी तो नॉट ओके बोलो ना, मेरा विरोध करो। राज, माँ जिस गौरी कारखाने के बारे में बात करी थी, ये वही है ना जो हमें कुछ महीने पहले मॉल में मिली थी? ना, वो मीनाक्षी बॉबकट मीनू गोवा में सेटल होगी। वाओ। और ये गौरी, ये न्यूजीलैंड में सेटल हुई है। कनाडा, शी इज इन कनाडा, वहां पे वो डॉक्टर है, एकदम चिकनाहट पानी है वहाँ। हाँ यहाँ पे। माँ एक और लड़की के बारे में बात करी थी, कोकणस्थ कन्या, मोरनी की तरह बल खाकर चलती थी, है ना? केतकी भाभी। हाँ। I'll show you। अच्छा। वो अभी भी ऐसे मोरनी की तरह बल खाते हुए चलती है। वो उन दिनों ना शिवाजी पार्क में वो जॉग भी ऐसे करती थी, और सब लड़के हम लोग पीछे से राजेश चिल्लाते थे। ये मोरनी के जंगल में सेटल हुई है? पुणे में। सुराज, दादर की सारी लड़कियां कहाँ सेटल हुई है सब पता है ना तुम्हें? मतलब सब अभी भी टच में है तुम्हारे साथ? है? नहीं ऐसे क्या, दादर का हमारा पुराना ग्रुप है ना, तो उसमें ये अपडेट्स आते रहते हैं। डायरेक्टली वैसे मैं किसी के भी टच में नहीं, इनफैक्ट कांटेक्ट में भी नहीं हूँ। अच्छा, वैसे माँ तुम्हें रिश्ता भेजने वाली दादर की सारी एक्स लड़कियों को बहुत याद करती है। तुम भी कहाँ मम्मी की बातों में आ गई? तुम्हें तो पता है ना, मम्मी को बिना वजह हर बात बढ़ा चढ़ा कर बोलने की आदत है, 1 का 4 करती है वो। सो प्लीज मम्मी की बातों को तो भूल ही जाओ। ओके। मेरी बात सुनो, मेरे लिए तुम ही मेरी फर्स्ट और लास्ट चॉइस थी, हो और रहोगी, और सिर्फ इस जन्म में नहीं, अगले 7 जन्मों तक। अच्छा बंधु रानी, बताओ ना कल सुबह कितने बजे का अलार्म लगाऊं? जो मन में आए रख लो। ठीक है, तो 6 बजे का ही रखता हूं। अच्छा सुनो ना बंधु रानी, एक खास बात बताना तो मैं भूल ही गया। आई लव यू। बाप रे, मामला काफी पेचीदा हो गया है। राज, क्या हुआ? इस वक्त फोन भी नहीं किया तुमने? तबीयत तो ठीक है ना? क्या हुआ? हाँ, सब ठीक है ना? मैं चाय बना कर आती हूँ। हाँ, रुको। बंधु रानी, एक बात मुझे सच सच बताओगी? हाँ पूछो ना, क्या बात है?
तुम मुझसे खुश तो हो ना? ऑफ कोर्स राज, ये कैसा सवाल कर रहे हो तुम? मतलब मेरी किसी गलती की वजह से तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो? नहीं, पर हुआ क्या है बताओ तो मुझे। अगर तुम मुझसे नाराज नहीं हो तो इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकती हो? कौन सा फैसला ले लिया मैंने? राज, क्या पूछ क्या रहे हो? तुम्हारा ना हर सवाल मुझे डरा रहा है। तुमने मुझे पराया कर दिया। कैसी बहकी बहकी बातें किए जा रहे हो? बताओ तो मुझे, हुआ क्या है, बोलो। ये हुआ है, तुम दोबारा शादी कर रही हो। What? ये कैसे हो सकता है? और तुम्हें कैसे मिला ये? दासानी इसी मैट्रिमोनियल साइट का मेंबर है, उससे मिला तुम्हारा प्रोफाइल। अरे पर किसी मैट्रिमोनियल साइट पे मैं अपना प्रोफाइल क्यों अपलोड करूंगी राज? मेरा ना बीबी शूट अप हो रहा है, ये कैसे हो सकता है? अच्छा सुनो, काम डाउन। हम लोग, तुम्हें घबराने की या रोने की जरूरत नहीं है बंधुरानी। मैं जानता हूँ ये तुमने नहीं किया है, जरूर कोई गड़बड़ या गलतफहमी हुई है, लेकिन तुम्हारी प्रोफाइल इस वेबसाइट पर अपलोड हुई कैसे? मेरी सहेली है ना अमन नगर की सुमित्रा, उसकी बेटी है दीपाली। मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे ना उसका प्रोफाइल रजिस्टर करना है। सुमित्रा आंटी? कौन सुमित्रा आंटी? वो माँ की अहमदनगर वाली दोस्त। उनको ना अपनी बेटी दीपाली का प्रोफाइल ये मैट्रिमोनियल साइट पे रजिस्टर करना था, तो उनको समझाने के लिए मैं बिजी थी ना, तो अपना वो पुराना प्रोफाइल ऐसे सैंपल के तौर पे भेज दिया था। अच्छा, ओहो, अब समझा मैं। मतलब ये सारा इशू सुमित्रा आंटी की वजह से हुआ है, तो हमें उनसे बात करनी पड़ेगी। हेलो हेलो, एम आई स्पीकिंग टू वंदना जी? हाँ हेलो, कौन बोल रहे हैं? गुड इवनिंग वंदना जी, मैं विक्रांत देव बोल रहा हूँ जी, नोएडा से। वैसे ओरिजिनली आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? वंदना जी, आप तो मेरी जिंदगी बना सकती हैं जी। जब से मैट्रिमोनियल साइट पे आपका प्रोफाइल देखा है ना, तब से मेरी तो नींद ही तोता हो गई सी। और वंदना जी, मुझे तो आपको देख के लगता है जैसे रब ने बना दी हमारी जोड़ी जी। नहीं राज, नोएडा से फोन आ रहा है किसी का मैट्रिमोनियल साइट पे, वो प्रोफाइल देख के बात करो ना। हेलो भाई साहब। हेलो जी, हेलो। आप वंदना जी के भाई साहब बोल रहे हैं? नहीं, मैं भाई साहब नहीं हूँ, मैं पति साहब हूँ। हैं जी? वंदना जी शादीशुदा है, मेरी पत्नी है और हमारे 2 बच्चे हैं। कमाल है जी, अभी अभी रिश्ता आया, अभी अभी शादी हुई और इतनी जल्दी 2 बच्चे भी हो गए। ये तो इंटरनेट पे गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया जी। ऐसे आप बड़े मजाकिया हो साले साहब। साले? हाँ जी, कोई गल नहीं, हम भी बड़े मजाकिया हैं। देखिए, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, गलती से मेरी बीवी की प्रोफाइल मैट्रिमोनियल साइट पर अपलोड हुई है। आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली है ना, वो पूरी तरह से गलत है। आप फोन रख दीजिए, रॉन्ग नंबर। और एक रिश्ता है तुम्हारे लिए। सॉरी। नहीं, मैं ऑफ कर दो। नहीं, एक काम करो, फोन तुम अपने पास रखो, मैं बात ही नहीं करूंगी किसी से, तुम बात कर लेना, ठीक है? 1 मिनट। हेलो वंदना जी छे? वंदना जी નથી, કોણ તમે? રૂપેશ બોલું છું। વંદના जी દાઢી કરે છે। કયા પ્લેટ थी? अरे शादीशुदा है वंदना, आप वीडियो कॉल कीजिए, मैं बच्चे भी दिखाता हूँ उसके। रख दो फोन। सुमित्रा, 1 मिनट। सुमित्रा, तेरा दिमाग क्या चटनी पीसने गया है? तेरी बेटी के प्रोफाइल के साथ तूने मेरी बहू का प्रोफाइल रजिस्टर कर दिया? सॉरी राधिका, वो दीपाली कह रही कि उसने अपने प्रपोजल के साथ तेरी बहू का प्रोफाइल भी सेंड कर दिया गलती से, और उस समय मैट्रिमोनियल साइट पर फ्री रजिस्ट्रेशन की स्कीम चल रही थी, तो तेरी बहू का भी नाम रजिस्टर हो गया। अब तेरी बेटी की गलती की वजह से मेरी बहू का प्रोफाइल वायरल हो गया है। अरे सुबह से अब तक 400 फोन आए होंगे रिश्ते के लिए। कमाल है, मेरी बेटी के लिए अभी तक एक भी कॉल नहीं आया। राधिका, तू ऐसा कर, तेरे पास जितने कॉल आए सबको मेरी बेटी का नंबर दे दे। हाँ, मुझे कोई और काम ही नहीं है, यही करती बैठू। तुझे मदद करने गए, तूने परेशान करके रखा है। हेलो। नहीं, मैं वंदना जी का पति बोल रहा हूँ। वंदना जी शादीशुदा है। जी हाँ, वो गलती से उसकी प्रोफाइल मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर अपलोड हुई है। प्लीज फोन रख दीजिए। डैड, आप मम्मी का फोन स्विच ऑफ ही कर दो ना। हाँ। नहीं, स्विच ऑफ नहीं कर सकते, पटना से इंपॉर्टेंट कॉल आना है मेरा। बोलो।
पटना से भी आने वाले रिश्ते। आई थिंक इस सारी गड़बड़ की वजह राधिका तुम ही हो। यू थिंक नहीं, मैं ही हूँ। वंदना, आई एम रियली सॉरी, सच्ची बहुत सॉरी। ये देखो वंदना, तुम्हारे लिए रिश्तों की बारिश रुक ही नहीं रही। 25 लोगों को तो मैं अब तक ना कह चुका हूँ, फिर भी फोन बज रहा है। वाह, यानी मम्मा को एक से बढ़कर एक ऑप्शन पे ही ऑप्शन आ रहे हैं। डैडी, मतलब मम्मा अभी भी डिमांड में है। अरे मम्मी है ही इतनी खूबसूरत कि उसकी तस्वीर कोई देख ले तो आवारा पागल दीवाना हो जाए। है? हो गया राज? नहीं मतलब सच कह रहा हूँ। डैडी, हाँ। ज्यादा रोमांटिक में तो ये प्रॉब्लम और भी बढ़ सकती है। क्या मतलब? जरा सोचिए, अगर मम्मी की फिर से शादी होगी तो फिर मेरे होमवर्क का क्या होगा? आपका अलार्म कौन सेट करवाएगा और सुबह सुबह खाना कौन बनाएगा? सर ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। राज, होश में आओ, यू टर्न मारो अपने ख्यालों में से। सब मेरी वजह से हुआ है। दक्कू भाई का फोन है, कट कर दो ना मॉम। हाँ। काटा है तो मैसेज भेज दिया उन्होंने। वंदना भाभी, आप बिल्कुल परेशान ना हो। साई दर्शन हाइट सोसाइटी का सेक्रेटरी आपके साथ प्रण लेता है कि चाहे कुछ भी हो, मैट्रिमोनियल वेबसाइट के साथ मेरी भी आपके लिए बेहतरीन दूल्हे की खोज है जारी। वंदना भाभी, सच कहूं, आप तो देवी हैं, नहीं है कोई साधारण नारी। प्रण ने इसका तो प्राण लेने चाहिए। राज, इसका मतलब है ये बात सोसाइटी में फैल गई है। किस किस को जवाब देंगे हम? नहीं, हम किसी को कोई जवाब नहीं देंगे। तुम पहले फोन स्विच ऑफ करो, हमें ना शांति चाहिए। साईं बाबा प्लीज। अब चलो। हाँ। राज, चाय पी लो, सरदर्द ठीक हो जाएगा। बंधु, मैं जानता हूं कि तुम्हारा प्रोफाइल गलती से अपलोड हुआ है, गलती से वायरल हुआ है, और ये भी जानता हूं कि कुछ ही दिनों की बात है, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जब भी तुम्हारे फोन की घंटी बजती है ना, तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, फिर सर चकराने लगता है कि कहीं तुम्हें मुझसे कोई चुरा के न ले जाए। मम्मी, डैडी, गुड न्यूज़ है। आपके इस वायरल प्रोफाइल को खत्म करने की एंटीवायरस हम दोनों ने ढूंढ ली है। रियली? क्या किया तुम दोनों ने? डैड, हमने मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे मम्मा के गलत प्रोफाइल वायरल होने की कंप्लेन कर दी। और उनकी ईमेल आईडी पर मम्मी की जो वायरल प्रोफाइल है, उसकी वजह से मुझ जैसे नाबालिग बच्चे को, मेरी बहन को, मेरी मम्मी को, मेरे डैडी को कितना मेंटल ट्रॉमा और स्ट्रेस से गुजरना पड़ा। इसलिए मैंने सारी डिटेल लिखकर मानहानि का केस करने की भी धमकी दी है। बाप रे। ओके, तो क्या कहा उन्होंने? सॉरी डैड, अब तक कोई रिप्लाई नहीं आया। राज, फिर से अननोन नंबर से फोन आ रहा है। अब तो ना मैं हेलो, देखिए वंदना शादीशुदा है और खबरदार अगर। ओके। हाँ 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 हाँ, ओके। कौन था? मैट्रिमोनियल वेबसाइट वालों का फोन था। सखी और अथर्व का मेल उन्हें मिल गया है। उन्होंने छानबीन की तो पता चला कि तुम्हारी प्रोफाइल बिना वेरीफाई किए, बिना रीचेक किए अपलोड हो गई थी। नो, दे हैव अपोलोजाइज्ड और श्योरिटी दी है कि तुम्हारी जो प्रोफाइल है वो वेबसाइट से तुरंत विड्रॉ कर रहे हैं, और ये फोन आने भी बंद हो जाएंगे। थैंक गॉड।
बस ये भयानक नाइटमेयर खत्म हो। राज, मेरे में ना खाना बनाने की बिल्कुल भी ताकत नहीं है, प्लीज बाहर से ऑर्डर कर ले। यस। कोला। कोला खाएंगे? मम्मी, डैडी, डिनर आ गया। मम्मा, आपको फिर से एक प्रपोजल आया है। सी, नहीं देखना है मुझे, डिलीट कर और फोन बंद कर। मम्मी, एक बार प्रपोजल तो देख लो, मुझे पसंद आया। अगर आपको नहीं पसंद आया तो डिलीट कर देना। मैं खुद ही डिलीट कर दूं। नाम राजेश वागले, उम्र 43 इयर्स, हाइट 5'11". मेरी एक शर्त है, मेरी होने वाली बीवी का नाम वंदना ही हो, जिसे मैं प्यार से वंदू रानी कह सकूं। प्लीज ये वीडियो जरूर देखिएगा। Will you marry me, Miss वंदना? क्या अब भी इस प्रपोजल को डिलीट करोगी? सेनोरिटा? राजेश बाबू, आपके इस प्रपोजल को तो मैं अगले 7 जन्मों तक अपने दिल पे लिख के रखूंगी। अच्छा वंदुरानी, इस वायरल दौड़ती भागती हाँफती वेब वर्ल्ड की डिजिटल दुनिया में एक बात बताना तो मैं भूल ही गया। क्या? I love you. I love you too. गलती से फैले शादी के प्रपोजल से गहरा हुआ रिश्ता पति पत्नी का। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।